आज पॉलिनोमियल का लेक्चर सेकंड है आपका, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट बहुत सारा बेसिक पार्ट आज कवर हो जाएगा, लगभग, मतलब मान के चलो बेसिक पार्ट सारा कवर हो जाएगा आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं आपको वन और टू वेरिएबल दोनों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट अभी हमें वन वेरिएबल में डिग्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो, वन वेरिएबल में क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ, जैसे मैंने लिखा 2x+3। तो जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कैसे फाइंड करोगे इसे, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वही डिग्री होगी, वही क्या होगी, डिग्री। अब यहां पर सबसे पहले आप क्या देखने वाले हो कि भाई वेरिएबल x है और इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, मतलब डिग्री क्या होगी, 1। तो इस केस में डिग्री आप क्या लिखने वाले हो, इसकी 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 3x² + 2x+3। अब ये भी वन वेरिएबल का है क्योंकि x वेरिएबल है। अब हाईएस्ट पावर क्या थी, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी 2 होगी। बात समझ आ रही है, डिग्री क्या होगी। फिर एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, 3x² - 5x² + 4, 3x की पावर 4 - 5x² + 4। यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी, मुझे बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर, वन वेरिएबल के केस में। चलो, अब टू वेरिएबल देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है बच्चों को वो टू वेरिएबल वाले में होती है। वन वेरिएबल तो बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा कर लेगा, बट टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और ये आज के बाद तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो वन वेरिएबल सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल की। अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ये ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। 7x⁻³ -5x² ठीक है, +3xy +6y + 8। अब कंफ्यूजन होती है यहां पर कि भाई यहां पर डिग्री कैसे बताएं। यहां पर वेरिएबल भी दो है, एक्स और वाई, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी दो वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड करोगे, उनकी पावर को लेकिन अलग अलग टर्म की। यहाँ पर एक ही वेरिएबल था, 3 डिग्री मिल रही है। यहाँ पर देखा 2 + 2 4 मिल रही है। उसके बाद देखा यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1 2, कुछ नहीं लिखा तो 1 1, तो फिर 1, इसका मतलब 4 डिग्री मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है, डिग्री क्या आएगी इसकी, 4 आएगी। भाई देखो, जब वेरिएबल दो हैं तो दो वेरिएबल लिख लो, x² y²। इनकी डिग्री क्या है, करोगे 2 + 2 4 आ रही है ना, और एक्स वाई वाले की कितनी आ रही है, सिर्फ 2। इनकी 1, इसकी 3, तो यही इसका आंसर है 4। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² y³ -5xy² +7 -√2x⁴। मुझे डिग्री बता दो जल्दी से क्या आएगी।
ज्यादा वेरिएबल हो उसके लिए भी यही काम करेगा। तो मैं एडिंग पुट कर देता हूँ 2 और मोर। देखो अभी बता देते हैं कैसे करेगा, एग्जांपल्स लेते हैं बहुत सारे। अब 2 वेरिएबल देखा, 2 + 3 5, 1 + 2 3 4, तो मतलब डिग्री 5 आ गई। क्या आ गई डिग्री? अगर हम वेरिएबल ज्यादा ले ले, 2 से ज्यादा भी चलेंगे, 4x⁻²y⁻²z प्लस x3y2z माइनस 18xyz, ठीक है, प्लस 14। यहां पर डिग्री देखते हैं। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 2 + 2 4 + 1 5, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा 1 5, 3 + 2 5 + 2 कितना आएगा 7, 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3, तो डिग्री आ गई 7। क्या आ गई डिग्री? 7। ऐसे फाइंड करते हैं। बात समझ आ गई? चलो गुड। निधि आप तो साथ साथ आंसर दिया करो, ठीक है? हर बार जब भी मैं क्वेश्चन कराया करो तो सॉल्व जैसे ही हो जाए आंसर टाइप कर दिया करो चैट बॉक्स में। चलो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, उनके नाम। बस छोटा सा पार्ट बचा है, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो हेडिंग पुट करोगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, इनके पॉलिनोमियल्स। जैसे कि सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब बेसिकली ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी भी डिग्री क्या होती है? 1, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? जिसकी भी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वो क्या होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। एग्जांपल्स देख लो इसके। जैसे 4x + 5, इसकी डिग्री क्या थी? 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? 2y - 9 क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है, वो क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक। कौन से आते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। डिग्री क्या होगी? 2। वो क्या होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 14, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और लिखा मैंने 3y² - 8y + 5, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? फिर थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो जिसकी डिग्री 3 हो, इसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, वो क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे 4x³ - 7x² + 15x + 1, तो इस वाले टर्म में डिग्री कितनी है? 3। तो इसको क्या बोलोगे? क्यूबिक बोलोगे। क्या बोलोगे? क्यूबिक, ठीक है? फिर एक और आता है, वैसे क्यूबिक तक ही सफिशिएंट है बट बता देता हूं आपको, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें डिग्री 4 जिसकी होती है, जिसकी डिग्री क्या होगी? 4, वो क्या होते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? डिग्री कितनी होगी इसमें? 4 होगी। जैसे मैंने लिखा 4x⁴ + 3x³ -2x² + 14x + 9, यहां पर डिग्री क्या है? 4। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे 4x + 5 उसका एग्जांपल। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो वो होते हैं कौन से? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री क्या होगी? 3, वो क्यूबिक। उसका एग्जांपल ये रहा 4x³ - 7x² + 15x + 1। उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है? तो ये 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। टर्म्स, उनको क्या बोलते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर मैं आपको 2 चीजें स्पेशल बताऊंगा, एक जीरो पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने कल भी दिया था उस पर क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर 1 था उसमें हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। मैं फिर से वो बताऊंगा, ठीक है? फिर करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस इस पर। तो अब आप हेडिंग पुट करने वाले हो नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल।
पहले ना ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो पॉलिनोमियल बहुत इजी चैप्टर लगेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो पहले ये वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे बस। तो हेडिंग पुट करोगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट मोनोमियल, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होते हैं, बेसिकली सिर्फ एक ही टर्म हो, इसमें सिर्फ क्या हो, एक सिंगल टर्म हो, एक पॉलिनोमियल। बेसिकली एक ऐसा ए पॉलिनोमियल containing ए नॉन जीरो टर्म, ए नॉन जीरो नंबर भी लिख सकते हो या टर्म भी लिख सकते हो। नॉन जीरो क्या होना चाहिए, नंबर या फिर टर्म लिख लेना, टर्म ज्यादा सही रहेगा क्योंकि नंबर में सिर्फ नंबर ही आते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही वन होता है, मोनो का मतलब ही क्या होता है, वन। ठीक है, अब यहां पर देखो जीरो क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जीरो वाला केस अभी हमें अलग से पढ़ना है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा सिर्फ एक टर्म नॉन जीरो में, कौन सा लिखा, जैसे फाइव, फाइव क्या है हमारा मोनोमियल, एक ही टर्म, सिर्फ एक टर्म लिखा मैंने। 4x, ये क्या है, ये भी क्या होगा, मोनोमियल होगा। मैंने लिखा 1/3 xy, ये भी क्या है, मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म। फिर आते हैं बाइनोमियल, बाय का मतलब टू होता है। तो बेसिकली इसमें कैसे टर्म्स होंगे, टू टर्म्स होंगे, टू नॉन जीरो टर्म्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टू नॉन जीरो टर्म्स होंगे इसके पास। जैसे मैंने लिखा 2x+3, देखो बाइनोमियल है, एक टर्म ये रहा, प्लस का साइन आया, फिर दूसरा टर्म, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, फिर मैंने लिखा x-4y, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, अब फिर मैंने लिखा 2x+3y, ये भी क्या है, बाइनोमियल। अब आप ऐसा मत कर देना 2+4 को भी बाइनोमियल बोल दो, नहीं भाई बाइनोमियल नहीं होगा ये, क्योंकि 2+4 तो 6 आता है। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या है, 2+4 के बाद तो 6 आएगा ना, तो इसको बाइनोमियल मत बोलना। ठीक है, ये मोनोमियल बन जाता है बाद में ऐड होना, ये सारे बाइनोमियल्स है। तो बाइनोमियल हो गया, इसके बाद होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, बेसिकली थ्री टर्म्स होते हैं। तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, थ्री नॉन जीरो टर्म्स। देखो नॉन जीरो टर्म्स का मतलब समझाता हूं अभी, पहले एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा x+y+18, ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स। मैंने लिखा 4x² + 18y + 4z, क्या है, ट्राइनोमियल है, थ्री टर्म्स फिर से है ना। अब इसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूं 18x + 4y + 0, अब तो बाइनोमियल बन जाएगा ना ये, तो ये नहीं होगा ट्राइनोमियल, ये क्या होगा, बाइनोमियल। तो नॉन जीरो टर्म्स इसलिए लेते हैं, जीरो लेने पर वो टर्म्स नहीं रहेंगे। तो ये तीन टाइप के पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें एक ही टर्म होता है, जैसे 5 4x 1/3xy, एक ही टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है प्लस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं बट नॉन जीरो, कंडीशन है नॉन जीरो टर्म्स, 2x + 3x - 4y, 2x + 3y। फिर आता है ट्राइनोमियल जिसमें तीन तीन टर्म्स होंगे। ठीक है, तीन तीन टर्म्स होंगे। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलो अब दो छोटे छोटे टर्म्स और हम पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, फिर हमें करना है क्वेश्चंस। ठीक है, फिर करने हैं क्वेश्चंस, और फिर कॉन्सेप्ट आएंगे और साथ साथ क्वेश्चन बस। बट ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था जो कि आपको पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी दो कंडीशन पता होनी चाहिए हमें। एक तो पॉलिनोमियल के पास वन टर्म हो और कांस्टेंट हो, ठीक है, और कांस्टेंट हो और नॉन जीरो हो। ठीक है, मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा बहुत स्पेशल। वन टर्म हो, सिंगल टर्म होना चाहिए। ठीक है, और वन टर्म हो कैसा हो, नॉन जीरो हो। कैसा टर्म होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट इन द सेंस नंबर्स, नंबर होने चाहिए बस। ठीक है, जीरो के अलावा। एग्जाम्पल
5, ठीक है, -4, -3, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। 5 हो गया, -4 हो गया, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक और स्पेशल पॉइंट स्टार बना देते हैं, पता होना चाहिए इसके बारे में। स्टार इसलिए बनाए क्योंकि बिल्कुल स्पेशल पॉइंट है ये, कि इसकी डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो आपको पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, सारे के सारे क्या थे, नॉन जीरो थे ना, ये जीरो नहीं थे, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिस जो नंबर्स होते हैं, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, और नंबर में जीरो हटाना है, नंबर में जीरो हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि ये जीरो वाला पॉलिनोमियल को अलग से बोला गया है, ये है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है ये, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल बड़ा सिंपल है, कहता है एक टर्म हो, वन टर्म हो, सिर्फ ओ एन ई वाला लिखते हैं वरना तुम वन समझ लोगे, वन टर्म हो, और वो वन टर्म भी क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो, जैसे ये नंबर जीरो, तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री की बात करें ना, डिग्री, तो इसकी आज तक डिग्री पता ही नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ जीरो क्या है, वो नॉट डिफाइंड, पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और किसी भी नंबर, मैं आपसे पूछूं 10 की डिग्री बताओ तो आप बोलोगे जीरो, मैं बोलूं 12 की डिग्री जीरो, -1/4 की डिग्री जीरो, सबकी जीरो, और जीरो की डिग्री नहीं पता, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये थे कांस्टेंट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। ये था सारा का सारा बेसिक पार्ट, बिल्कुल जो आपके कॉन्सेप्ट को बनाने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, क्लासिफाई क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन सा लीनियर है एंड कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे 2x² + 4x, सेकेंड पार्ट, x - x³ थर्ड पार्ट, 2 - y - y³ फोर्थ पार्ट, -7 + y फिफ्थ पार्ट, 4t और सिक्स्थ पार्ट, क्यू का क्यूब, क्यू का क्यूब, ठीक है। चलो, अब यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट जो है, फर्स्ट वाला पार्ट, ये क्या होगा, डिग्री चेक करेंगे हम इसके लिए। डिग्री 2 है, तो जिसकी भी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो यहां पर डिग्री क्या थी, 2, तो कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड वाले की डिग्री हाईएस्ट क्या थी, 3, तो डिग्री को मैं डी करके 3 लिखता हूं, ये क्यूबिक होगा। यहां पर फिर से डिग्री क्या थी, हाईएस्ट 3, तो ये भी क्या होगा, क्यूबिक। यहाँ पे डिग्री क्या थी बताओ, डिग्री, तो क्या होगा, ये लीनियर होगा। यहां पर वेरिएबल टी, वेरिएबल की डिग्री क्या थी, 1, तो क्या होगा, लीनियर होगा। ये क्या होगा, इसकी डिग्री क्या है, 3, तो जिसकी डिग्री 3 है वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। बात समझ आ गई कैसे पॉलिनोमियल चेक करते हैं। आपसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं पूछा, पहली बात तो ये। तो आपको सिर्फ डिग्री देख के बताना है, डिग्री चेक करोगे बताओगे कैसा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के बारे में अगर आपको डिग्री चेक करनी है, डिग्री पॉलिनोमियल जो भी है, अगर उसकी आपको डिग्री चेक करनी है तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा
उसकी हाईएस्ट पावर देखना, वही उसकी डिग्री है, हाईएस्ट पावर। यहां पर वेरिएबल क्यू था, इसकी पावर थी हाईएस्ट 3, तो ये इसकी डिग्री है। फिर वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या करना है, नोट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम, ठीक है। यहां पर आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं। 2x माइनस रूट 5, डिग्री हमेशा वेरिएबल से चेक की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। थर्ड क्वेश्चन 9। फोर्थ क्वेश्चन 8x4 माइनस 36x प्लस 5x की पावर 7। फिफ्थ x टू दी पावर 9 माइनस x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 10 प्लस 8। ठीक है, इनकी डिग्री बताओ जल्दी से क्या आएगी। तो अब आप लोग अपने आंसर्स को वेरीफाई करो, ठीक है, और चेक करो क्या आपके आंसर्स ठीक है। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहां पर x की पावर 1 है, तो डिग्री क्या आएगी, 1 आएगी। यहां पर x की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री क्या आएगी, 3 आएगी। यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, बताया था मैंने। इसके बाद ये क्या आ गया, वेरिएबल में x की पावर 7 सबसे ज्यादा है, देखो यहाँ पर, तो डिग्री क्या आएगी, 7। और इसके बाद डिग्री हाईएस्ट पावर क्या, 10, तो डिग्री क्या आएगी, 10। तो ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसकी हेल्प से आपकी एनसीईआरटी जो है ना एक्सरसाइज 2.1, अब सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे होगा नहीं अब, ठीक है। ये भी हो जाएगा, आर एस अग्रवाल बुक ये है, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए, तो आप किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आप।
आप एनसीईआरटी बुक में ना जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 7, जिसकी डिग्री 7 हो, ऐसे बाइनोमियल का आपको एग्जांपल देना है। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे यहां पर, हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो इसका। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, तो एक स्टूडेंट था उसका आंसर था x की पावर 7 प्लस 15, हाँ बिल्कुल ठीक है। डिग्री क्या थी? 7 थी। बाइनोमियल है, दो टर्म्स है, चलेगा, ठीक है। दूसरा x की पावर 7 और y की पावर 7, ये भी तो आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ये क्या है? बाइनोमियल है, ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है? 7 है। बात समझ आई? ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने लिखा p की पावर 7 प्लस 19, ये भी ठीक है। डिग्री 7 थी, दो टर्म्स थे, बाइनोमियल बन गया, ठीक है। आपको लिखना है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 27, ऑफ डिग्री 27। बाइनोमियल में, चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री ऑफ ट्राइनोमियल करोगे, क्या लिखने वाले हो आप अब? ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 27। ट्राइनोमियल होना चाहिए, डिग्री 27 चलेगी। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स होते हैं। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, क्या आएगा इसका आंसर? देखो इसका आंसर बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट लिखेगा x की पावर 27 प्लस वाई प्लस 18, बिल्कुल ठीक है, 3 टर्म्स होने चाहिए डिग्री 27। कोई ये भी लिख सकता है x की पावर 27 प्लस वाई की पावर 27 प्लस z की पावर 27, बिल्कुल ठीक है, डिग्री, ठीक है। बात क्लियर है? बट आप ना एक चीज का ध्यान रखना, ट्राइनोमियल वाले पार्ट में जैसे ये लिख दिया, ठीक है, 3 टर्म्स आ गए, एक्स वाई जेड आ गया। आपको एक गलती नहीं करनी है, कहीं आप ऐसे मत लिख देना x की पावर 27 और y की पावर 27 प्लस लिख दो 18 प्लस कुछ लिख दो p की पावर 27, ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहां पर टर्म्स तो 3 है, ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब 3 वाला, और 3 टर्म्स है, बट डिग्री आप देखोगे 27 प्लस 27 54 हो जाएगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, इंडिविजुअली सेपरेटली होने चाहिए सारे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या जीरोस पढ़ने वाले, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 2.2। आप 2.1 आप इजीली कर लोगे, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस कर लोगे, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पॉलिनोमियल।